नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह कुशवाहा आपके अपने चैनल जीवन स्टडी में स्वागत है। जीवन स्टडी का यूट्यूब चैनल ये वाला सर्च करेंगे और टेलीग्राम चैनल इस तरह सर्च करेंगे। हम चैनल पर जीवन स्टडी का सभी पीडीएफ और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे 22 जनवरी 2023 के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन एसएससी जीडी में जो इस समय चल रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है सत्रिया नृत्य वाले पूछा गया क्वेश्चन सत्रिया नृत्य है किस राज्य से? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल, असम से। इसके बाद जनगणना से क्वेश्चन आया, सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? तो बिहार में है। इसके बाद क्वेश्चन आया, एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन दे दिया गया है, बेरियम क्लोराइड का विलयन है, उसमें सोडियम सल्फेट का विलयन मिला दिया जाता है तो सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। तो किसका बनेगा? तो याद रखना, सफ़ेद अवक्षेप बनेगा वो बेरियम सल्फेट का बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन एक आया था। एक क्वेश्चन आया था स्टार्टअप इंडिया से। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय द्वारा की पहल है? तो यह वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय की पहल है। एक क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन आया, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? तो ये बनी है नलाली थाम्बी क्लाई सेल्वी। नलाली थाम्बी क्लाई सेल्वी बनी है ये। इसके बाद क्वेश्चन आया शिवसेना से क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये 2022 में जो राज्यसभा के सदस्य बनकर पहुंचे थे शिवसेना, कौन से वो व्यक्ति थे जिनका नाम था संजय दाऊद था। इसके बाद कह रहा है व्यक्ति को यानी किसी एक व्यक्ति को कितने प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है? तो याद रखना 6 प्रकार के पोषण। कौन कौन से? विटामिन है, खनिज है, प्रोटीन है, वसा है, पानी है और कार्बोहाइड्रेट है। इन 6 प्रकार के पोषक की आवश्यकता होती है। इसका अगला क्वेश्चन एक आया, नृत्य से क्वेश्चन आया, सागादावा उत्सव है, सागादावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आया सिक्किम से है। इसके बाद क्वेश्चन आया, प्राथमिक क्षेत्रों में आने वाले विषय कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रों में कौन कौन से विषय आते हैं? तो इसमें आएगा कच्चा माल। जितने भी कच्चे माल होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, उन्हें सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कृषि हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन क्षेत्र हो गए, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आया महात्मा बुद्ध के संबंध में क्वेश्चन आया था उसमें। तो उसमें ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन एक आया विदेशी वस्तुओं का जो मूल होता है उसका बढ़ने का कारक क्या होता है? तो कस्टम ड्यूटी होता है। एक क्वेश्चन आया, भारत का बड़ा लिखित संविधान किस देश का? तो भारत का है। सबसे छोटा अगर कहा जाए शब्दों के आधार पर, तो सबसे छोटा किसका है शब्दों के आधार पर? तो वो मिलेगा मोनाको का। इसके बाद रस्सी बनाने के लिए कौन कौन किसका उपयोग करते हैं? तो रेशेदार फसलों का उपयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन एक आया था, स्वदेशी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा था? तो बांग्लादेश पर पड़ा था, उसमें बंगाल ही था। इसके बाद क्वेश्चन आया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद्र। छब्बीसवां खेल 26वां राष्ट्रीय गेम की बात कर रहे थे। तो 36वां राष्ट्रीय गेम 2022 में जो हुए थे गुजरात में, ये क्वेश्चन आया था कहाँ पर आयोजित हुए? तो गुजरात में हुआ था। अब 37वां जो राष्ट्रीय गेम होगा वो गोवा में होगा 2023 में। इसके बाद क्वेश्चन मुख्यमंत्री से आया था, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्वेश्चन पूछा गया था कब से बने हैं? तो याद रखेंगे 19 मार्च 2017 से ये बने हुए हैं। इसके बाद त्रिपुरा किस देश से तीन तरफ से घिरा हुआ? तो बांग्लादेश से। इसका मीराबाई चानू से क्वेश्चन आया था, खिलाड़ी का स्थान पूछा गया था। तो मीराबाई चानू मणिपुर की थी, वेट लिफ्टिंग है। इसके बाद अनुच्छेद से आया, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता से है। इसके बाद उत्सवों का उत्सव किसे उत्सव कहा जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव आता है, ये नागालैंड का जो पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन आया था, ये कल भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, अंग्रेजों ने अवध को अपने अधिकार में कब ले लिया था अवध को? तो कल क्वेश्चन आया था झांसी का। तो अवध को लिया था 1856 में, अंतिम था ये। और झांसी को लिया था 1853 में। झांसी को लिया था 1853 में हड़प नीति के अंतर्गत। इसके बाद क्वेश्चन आया, निशा गांधी पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो केरल राज्य के द्वारा ये दिया जाता है। केरल राज्य में पर्यटन विभाग द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो संगीत और नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आया, वेद से क्वेश्चन एक था,
वेद से क्वेश्चन ये था कि 10 मंडल और 110 मंडल और 1028 सूक्ति किस वेद में मिलती हैं, तो ऋग्वेद में मिलेंगे, ये क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन था युवा जन श्रमिक युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी का आजीवन कार्य अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो क्वेश्चन था जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है। इससे संबंधित क्वेश्चन था एक क्वेश्चन था सर्वाधिक वर्षा मेघालय के किस पहाड़ी पर होती है, खासी पहाड़ी पर, वहां पर पड़ता है मानसीराम। इसके बाद क्वेश्चन 11 पंचवर्षीय योजना था, 11 पंचवर्षीय उद्देश्य पूछा गया था, तो तेज और अधिक समावेशी है विकास, ये इसका उद्देश्य था। इसका एक क्वेश्चन एक शास्त्रीय नृत्य एक नृत्यांगना पूछी गई थी किस नाट्य से है, तो उसका नाम था अलार मेल वेली शास्त्रीय नृत्यांगना किस भरतनाट्यम से है। तो आज शास्त्रीय नृत्य का आपका पूरा टॉपिक बना के दे लिया जाएगा वीडियो, तो उसको जरूर देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में ही है, जंतु कोशिका में नहीं है, तो कोशिका भित्ति और प्लास्टिड ये किसे मिलता है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं मिलता, जिसे वर्णक बोलते हैं। इसके बाद कह रहा है रबी और खरीफ दोनों ही ऋतुओं में बोई जाने वाली तिलहन की कौन सी फसल है, तो अरंडी है, कौन सी, अरंडी। इसके बाद जीएसटी संबंधित क्वेश्चन आया, जीएसटी संशोधन पूछा गया, 2001 संशोधन नंबर है। अगर कहा जाए कौन संशोधन, 101वां संशोधन है। इसके बाद बजट से क्वेश्चन आया, बजट से क्वेश्चन क्या है, राजस्व बजट क्या होता है, तो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से संबंधित ये बजट का क्वेश्चन था। इसको एक अयस्क पूछा गया था, स्पेले राइट अयस्क किसका है, तो जिंक का ये स्पेले राइट अयस्क है। इसके बाद क्वेश्चन एक आया, सितंबर माह में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है, सितंबर माह में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है, तो केरल में ओणम नामक फसल उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आया रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट से क्वेश्चन था, तो रिपो रेट से क्वेश्चन था क्या है रिपो रेट, तो रिपो रेट को है जिस पर कोई बैंक आरबीआई से अल्पकाल के लिए उधार लेती है उसे क्या कहते हैं, रिपो रेट कहते हैं। एक कालबेलिया से क्वेश्चन था, कालबेलिया राजस्थान से। मनरेगा से क्वेश्चन था, 2005 एक्ट आया था। इसके बाद क्वेश्चन था भारतीय महिला राष्ट्रीय जो अंडर 19 है उसकी क्रिकेट टीम की कोच कौन है, तो उनका नाम मिलेगा नोसिन अल खादिर उनका नाम है, ये कोच है। इसके बाद क्वेश्चन आया 1919 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ है वो किससे संबंधित था, तो याद रखना गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों की बैठक हुई थी अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में। इसके बाद क्वेश्चन अगला महोत्सव एक आया तमिलनाडु का, थिरुवियालु थिरुवियारू महोत्सव आया था, एक तमिलनाडु का है, ये तमिलनाडु का महोत्सव पूछा गया। इसके बाद क्वेश्चन आया नया राजस्व सचिव, जो करंट का क्वेश्चन था, नया राजस्व सचिव किसे चुना गया, तो संजय मल्होत्रा को चुना गया दिसंबर में। इसके बाद पवनों का देश किसे कहा जाता है, डेनमार्क को, ये क्वेश्चन आया। इसके बाद करंट का क्वेश्चन एक आया था भारत के महान्यायवादी कौन है, तो भारत के महान्यायवादी नहीं चुने गए, अभी अक्टूबर में थे, तो उनका नाम है आर वेंकट रमनी। ये 3 वर्ष के लिए चुने गए, 16वें नंबर के हैं। इसके बाद हरित क्रांति से क्वेश्चन था किससे संबंधित है, खाद्यान्न से संबंधित है। फिर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 किसने पेश किया है, करंट का क्वेश्चन था, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है जिनका नाम है अजय मिश्र टेनी, अजय मिश्र टेनी इनका नाम है। इसके बाद क्वेश्चन एक था अवसादी चट्टानों से, तो औषधि चट्टान किस प्रकार की कहा गया, निम्नलिखित कौन सी औषधि चट्टान है, तो उसमें बलुआ पत्थर, जिस तरह से चूना पत्थर बलुआ पत्थर ये औषधि चट्टान थी। इसके बाद क्वेश्चन आया समानता के अधिकार जो दिया जाता है 14 से 18 तक, उसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 5 आते हैं, कितने अनुच्छेद 5 आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन एक बताया जाता है कि भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना किस राज्य में हुई और कब हुई थी, तो 1830 में पहली जनगणना होती है 1830 में, और कहाँ पर, ढाका में होती है। हेनरी वाल्टन हेनरी वाल्टन ने इस जनगणना कराया था 1830 में ढाका में। इस तरह से ये छोटा सा वीडियो, इसमें सब क्वेश्चन आपको बताया कि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।